Hello and welcome back students to another session of this video lecture series of class 11 trigonometric functions। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम trigonometric functions की थर्ड एक्सरसाइज ओके और वो भी क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर उसे देख लीजिए। और उसके अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की है वो था इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने फॉर्मूलाज को कैसे याद करना है, उनकी क्या ट्रिक्स है, वो सब हमने डिस्कस की हुई है। तो वो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में आपने फॉर्मूलाज याद कर लिए, रट लिए, तो आपका काम हो गया, बस और कुछ नहीं करना। और आपने सिंपली वो फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। क्वेश्चंस बहुत आसान है अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो। फॉर्मूलाज नहीं आते, ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मुश्किल काम अगर है वो ये कि आप सारे फॉर्मूलाज को लर्न कर लो। वो काम आपने जैसे ही खत्म कर लिया वैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब ट्रिग्नोमेट्री मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ, राइट। तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप बस फॉर्मूलाज लर्न करो पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चंस के ऊपर उनको अप्लाई कैसे करना है वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 सीख जाओगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। मैथ्स है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी, तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 को जब आप देख रहे हो ना, तो इसके अंदर भी आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला जैसा ही लग रहा है। देखो, अगर मैं इस चीज को a मान लूं और इस चीज को अगर मैं b मान लूं, तो क्या ये cos a माइनस में cos b जैसा कुछ दिख रहा है? बोलो हाँ, यस, दिख रहा है ना। तो cos a cos a माइनस cos b, क्या ये माइनस का 2 साइन a प्लस b बाय 2 एंड साइन a माइनस बी बाय 2 होता है? हाँ जी सर, होता है। यही तो फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला नहीं लर्न तो फिर कैसे हो पाएगा, राइट। अब आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो माइनस में 2 साइन a प्लस बी, बेटा a की जगह पे क्या रखना है आपने ध्यान से, 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये आपका a, प्लस में b, तो b क्या है आपका 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, राइट है। और अपॉन में बेटा क्या चलेगा, 2 चलेगा, राइट है। तो ये माइनस का 2 साइन a प्लस बी बाय 2 मैंने लिख दिया। This part is done. Now sin a minus b by 2 we have to write. तो a क्या है 3 pi by 4 plus x, माइनस में b क्या है, माइनस में आपका b है 3 pi by 4, माइनस का x है, तो फिर माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का x लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, और अपॉन में क्या लिख देना है बेटा आपने, 2 लिख देना है। अब देखो यहाँ पे x से x कट रहा है, यहाँ पे 3 pi by 4 पॉजिटिव, 3 pi by 4 नेगेटिव, वो कट रहा है। तो क्या आपको मिल जाता है माइनस का 2 साइन 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, क्या ये 6 पाई बाय 4 अपॉन में 2 हो जाएगा? बोलो हाँ जी सर, हो जाएगा। साइन का फिर ये जो अपना है देखो, 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 तो कट चुका है, तो क्या ये x प्लस एक्स 2x बाय 2 हुआ? हाँ जी सर हुआ। 2 से 2 कट गया। यहाँ पे सर इस 2 से इस 6 को कट करोगे तो 3 आ जाएगा। तो लॉजिकली ये आपके पास माइनस का 2 साइन 3 पाई बाय 4 और साइन x आ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जरा दिमाग लगाओ, ये जो 3 पाई बाय 4 है, माइनस का 2 साइन 3 पाई बाय 4 को क्या मैं पाई माइनस का पाई बाय 4 रख सकता हूँ? क्योंकि 3 पाई बाय 4 की तो वैल्यू कैसे ही निकालूंगा ना मैं, है ना, कैसे निकाल पाऊंगा, डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाऊंगा। तो फिर 3 पाई बाय 4 को हम पाई माइनस का पाई बाय 4 रख लेते हैं, और ये अपना आ जाएगा साइन x एज इट इज। अब देखो ये जो पाई माइनस का पाई बाय 4 है, ये तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पाए, और पाए में से कुछ भी घटाओगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और ऐड शुगर टू कॉफी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस का पाई बाय 4 आपको साइन पाई बाय 4 ही देगा, राइट। तो लॉजिकली ये माइनस का 2 साइन पाई बाय 4 और साइन एक्स एज इट इज, राइट, यही होगा। अभी जो साइन पाई बाय 4 इज नथिंग बट 45 डिग्री, और 45 साइन 45 इज व्हाट 1 बाय रूट 2, राइट। तो माइनस एज इट इज, ये जो 2 है, क्या मैं इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं? और ये जो साइन पाई बाय 4 है, ये क्या है 1 बाय रूट 2 मल्टीप्लाई में, और फिर मेरे पास क्या आ रहा है साइन एक्स, तो रूट 2 से बेटा रूट 2 कट जाएगा। फाइनली आपके पास माइनस का रूट 2 साइन एक्स बच जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। बोलो समझ में आ गया? अगर फॉर्मूला पता है तो फिर तो एप्लीकेशन करनी है, लगाना है उस फॉर्मूला को और सॉल्व कर देना है क्वेश्चन, क्या ही मुश्किल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं।
देखो ये 12 एंड 13 को अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग सेम सेम जैसे ही हैं। 12 अगर समझ लिया 13 हो जाएगा, तो हम पहले 12 को कर लेते हैं, 13 फिर हम होमवर्क रखेंगे। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 6x एंड साइन स्क्वायर 4x है। देखो स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें, हमारे पास दो तीन तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि हम इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर मान लें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो ए प्लस बी यानी कि साइन 6x प्लस में साइन 4x, राइट है। और a माइनस बी यानी कि साइन 6x माइनस का साइन 4x, ये ले लिया हमने। अभी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और साइन a प्लस का साइन b का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी, एंड साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, राइट। तो अभी दोनों फॉर्मूलाज अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो देखो साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b इज 2 साइन a प्लस b बाई 2 cos a माइनस बी बाय 2, राइट। फिर अगर मैं साइन a माइनस का साइन b की बात करूं तो क्या इसका फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी बाय 2 एंड साइन a माइनस बी बाय 2 होता है? आप कहोगे सर हाँ होता है ना, साइन इज समथिंग दैट स्विचेस। तो ये फॉर्मूला होने के बाद हम बस इन फॉर्मूलाज को पुट कर लेंगे, राइट। तो 2 एज इट इज साइन a प्लस बी, देखो a प्लस बी यानी कि a कितना है यहाँ पे 6x प्लस 4x 10x, राइट। 10x बाई 2 इज व्हाट 5x, ठीक है। और इनटू में cos a माइनस बी यानी कि 6x माइनस का 4x इज 2x, और 2x बाई 2 इज x ओनली, तो 2 sin x 2 sin 5x एंड cos x, इसको सॉल्व करके आ गया, मैंने वैल्यू डायरेक्टली इसमें पुट कर दी। इनटू में ये जो साइन 6x माइनस का साइन 4x है उसमें हम साइन a माइनस साइन b का फॉर्म लगाएंगे, ये वाला जो कि होगा 2 cos a प्लस b यानी 6x प्लस 4x 10x अगेन 10x बाई 2 इज 5x अगेन, राइट। तो 2 cos 5x एंड देन साइन a माइनस b यानी कि 6x माइनस 4x इज 2x, 2x अपॉन 2 इज x ओनली, तो यानी कि ये साइन x हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो 2 साइन 5x और cos x ये एक साथ लिखा जा सकता है, 2 साइन 5x एंड cos 5x ये एक साथ, और ये 2 sin x एंड cos x ये एक साथ लिख लेते हैं, 2 sin x एंड cos x ये एक साथ लिख लेते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? आपको पता है sin 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 sin x cos x, राइट। तो sin 2x का जो फॉर्मूला है 2 sin x cos x है। तो यहाँ पे लेट से एंगल x है तो यहाँ पे एंगल डबल हो गया, यहाँ पे अगर 2x होगा दोनों में तो यहाँ पे 4x आ जाएगा उसका डबल, यहाँ पे अगर 3x होगा एंगल तो यहाँ पे डबल आ जाएगा 6x, तो एंगल इन दोनों के पास जो कुछ भी होगा उसका डबल एंगल सामने आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एंगल क्या है 5x है, तो 5x का एंगल डबल क्या होता है 10x हो जाएगा, तो ये साइन का 10x आपको मिल जाएगा यहाँ से, और 2 sin x cos x इसका एंगल डबल करेंगे तो sin 2x ही मिलेगा, तो फिर ये हमारा sin 2x हो गया। तो sin 10x और sin 2x हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, और वही तो हमें लाना था, हेंस प्रूफ। बोलो समझ में आ गया? आसान था, इजी था, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को आप ना खुद से करेंगे, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले कर लेना है, ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, cos 2x प्लस cos 6x एंड cos 2x माइनस cos 6x आ जाएगा। फिर cos a माइनस cos b का फॉर्मूला एंड cos a प्लस cos b का फॉर्मूला आप लगाकर इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 आपका होमवर्क है, खुद से करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है ना, तीन टर्म आ गए, sin 2x आ गया, 2 sin 4x आ गया, sin 6x आ गया, राइट। तीन टर्म आ गए, राइट हैंड साइड को तो प्रूफ करना ही है हमें। तो हम क्या कर रहे हैं ना, सिंपल वाले दो टर्म sin 2x और sin 6x, ये तो sin a प्लस sin b जैसा फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे, तो उनको बना लेते हैं, और जो 2 sin 4x है उसको साइड में रख देते हैं अभी, राइट। तो sin 2x और प्लस का sin 6x साथ में लिख लिया, प्लस में 2 sin 4x मैंने साइड में लिखा हुआ है, LHS में सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अभी sin a प्लस sin b का फॉर्मूला आपको पता ही है, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन, दैट इज 2 sin a plus b by 2 यानी 2x plus 6x which is 8x, 8x by 2 is 4x, right। 2 sin 4x and then cos a minus b by 2, तो cos a minus b, तो देखो cos 2x minus का 6x, तो cos 2x minus का 6x कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप बेहतर समझ पाओ, अपॉन में 2, राइट। और साथ में 2 sin 4x एज इट इज चल रहा है ये वाला, देखो 2 sin 4x ये है ही एज इट इज, और क्या इसको मैं cos में
माइनस का 4x/2 लिख सकता हूँ, है ना, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 कटेगा तो 2 बचेगा, प्लस का 2 साइन 4x। फर्दर क्या 2 साइन 4x, और इधर कॉस में माइनस का 2x है ना, -2x, और प्लस में ये जो 2 साइन 4x है एज इट इज आएगा, प्लस 2 साइन 4x एज इट इज आ गया। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे भाई 2 साइन 4x है, और ये जो cos -2x है बेटा, cos का -x तो cos x ही होता है, तो cos का नेगेटिव एंगल भी cos x ही देता है, तो ये cos का 2x ही होगा, प्लस में 2 साइन 4x। देखो 2 साइन 4x कॉमन लिया जा सकेगा, हाँ जी सर लिया जा सकेगा, तो 2 साइन 4x को ले लिया जाए कॉमन, क्या बचेगा cos 2x एंड प्लस का 1 बच जाएगा सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अब हम देखिए यहाँ पे हमें cos स्क्वायर x चाहिए, देखो साइन 4x चाहिए था वो आ चुका है, 4 है यहाँ पे हमारा 2 है, तो फिलहाल हमें कुछ cos 2x को हटाना है, cos 2x को स्क्वायर के एंगल में कन्वर्ट करना है, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x -1, राइट, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे 2 sin 4x तो है हमारे पास एज इट इज, और इसके लिए हम क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर x -1, और ये जो प्लस का 1 है अभी एज इट इज लिखा जाएगा, -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो ये 2 sin 4x, और साथ में देखो 2 cos स्क्वायर x भी आ गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, और साइन का 4x आ गया, एंड साथ में cos का स्क्वायर x आ गया जो हमें लाना था, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, क्योंकि मुझे तो ये करना पड़ेगा रब, क्योंकि मुझे 15 क्वेश्चन करना है, एक बार 15 क्वेश्चन भी समझ लेते हैं फटाफट। आप पॉज करके नोट डाउन कर लें, समझ लें एक बार, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज रिवाइंड करके दोबारा से समझ लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, तो वो बेसिकली LHS और RHS, यहाँ पे जो दो पार्ट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जो मुझे लग रहा है कि लगभग सेम से ही है, राइट। तो किसी एक को खोल के बाद सॉल्व करने के बाद दूसरा लाना थोड़ा सा टीडियस काम हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं इन केसेस के अंदर, हम जनरली क्या करते हैं LHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं और RHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर अगर सेम आ जाता है, दोनों का मैच कर जाता है, तो हम कहते हैं कि ठीक है हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए ठीक है, हम पहले LHS सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो cot 4x को क्या मैं cos का 4x अपॉन में sin 4x लिख सकता हूँ, हाँ जी सर लिख सकता हूँ, और अंदर sin a प्लस sin b का फॉर्मूला, बिल्कुल सर sin a प्लस sin b तो पता ही है, 2 sin a प्लस b विच इज 5x प्लस 3x 8x बाई 2 सर, है ना, और cos a माइनस b बाई 2 सर, यानी कि 5x माइनस 3x इज 2x बाई 2 सर, है ना, ये हुआ। अब cos का 4x और sin 4x, cos 4x अपन sin 4x चल ही रहे, अंदर 2 sin बेटा 8x अपॉन में 2 कितना होगा 4x होगा, और ये cos x हो जाएगा, राइट, 2x अपॉन 2 इज 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin 4x देखो ये sin 4x है, ये sin 4x है, कट गया, तो आपके पास क्या बचा 2 cos का 4x बचा और cos x बचा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया LHS से, चलिए LHS से ये आ गया, नाउ RHS को सॉल्व करते हैं। अगर मैं RHS को सॉल्व करता हूं तो देखो cot x जो है वो cos x अपॉन sin x होगा, होगा, हाँ जी सर होगा, बोलो ठीक है। अभी sin a माइनस का sin b, तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला हमारे पास है विच इज 2 cos a प्लस b बाई 2, तो a प्लस b यानी कि 5 प्लस 3 इज 8x बाई 2, राइट, एंड देन sin a माइनस b बाई 2, तो sin a माइनस b यानी कि sin 5x माइनस 3x इज 2x, तो sin 2x बाई 2 सर, ठीक है सर, ये हुआ। अभी cos x अपॉन sin x, और ब्रैकेट में 2 cos का क्या है सर 4x है, और sin का क्या है सर, sin के साथ 2x अपॉन 2 है तो वो x ही हो जाएगा सर, sin x से sin x कट जाएगा सर, और उसके बाद 2 cos 4x और cos x बचेगा सर, जो कि LHS और RHS बिल्कुल क्या है सर सेम, तो LHS हमारा क्या आ रहा है RHS के बराबर आ रहा है, तो सर हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर हो गया। इजी था, समझ में आ गया। तो हर बार हम LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर ना लाते हुए कई बार LHS RHS को दोनों को सॉल्व करेंगे और कहीं एक जगह जाके वो दोनों सेम आ जाएंगे, तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। अंडरस्टूड।
चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। देखो 16 और 17 मुझे लगता है लगभग दोनों सेम क्वेश्चन है, तरीका दोनों का सेम है, ठीक है। तो अगर आपने 16 समझ लिया 17 आपको आ जाएगा। मुझे लगता है दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम चलिए 16 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉस ए माइनस कॉस बी ऊपर एंड साइन ए माइनस साइन बी नीचे लग रहा है? बिल्कुल हाँ सर लग रहा है। तो कॉस ए माइनस कॉस बी तो सर टू साइन ए प्लस बी बाई टू है ना, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू याद है फॉर्मूला। तो 2 साइन ए प्लस बी यानी कि 9 प्लस 5 इज 14x बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू सर। तो साइन ए माइनस बी सर 9x माइनस का 5x तो 4x बाई टू सर, है ना, ये आ गया ऊपर। और नीचे सर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, तो साइन ए माइनस साइन बी तो 2 साइन नहीं 2 कॉस, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू, 17 प्लस 3 इज 20x बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू, साइन ए माइनस बी यानी 17 माइनस 3 इज व्हाट 14x बाई टू सर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब इसको हम जब सॉल्व करने जाएंगे सर तो देखिए 2 से 2 कट ही कर लो, ठीक है ना। तो नेगेटिव में साइन का क्या आ गया बेटा 7x आ गया, इधर 14x बाई टू 7x और साइन का 2x अपॉन में कॉस का बेटा 10x और साइन का क्या 7x। देखो साइन का 7x और साइन का 7x कट गया, आपके पास क्या बचा नेगेटिव साइन का क्या 2x अपॉन में कॉस का क्या 10x जो कि हमें लाना था, यही तो लाना था, हेंस क्या हो गया प्रूव हो गया। क्या इसी तरीके से आप फाइनली क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर पाएंगे? बोलो हाँ कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऊपर वाले में साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, नीचे में कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। फाइनली ऊपर और नीचे आपको ऊपर मिल जाएगा साइन 4x और नीचे मिल जाएगा कॉस 4x। सॉल्व करने के बाद tan 4x हमारा आंसर आ जाएगा, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद से करेंगे, दैट विल बी योर होमवर्क। लेट्स सी द 18th नाउ। 18th इज ऑलमोस्ट सेम, 19th इज आल्सो सेम, बट स्टिल हम 18th कर लेते हैं। 18 देखो साइन ए माइनस साइन बी है ना, साइन ए माइनस साइन बी अभी हमें पता है फॉर्मूला हमने यूज किया था। साइन ए माइनस साइन बी इज व्हाट 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो ए प्लस बी बाई टू मतलब एक्स प्लस वाई बाई टू, राइट, एंड साइन a माइनस बी बाई टू तो यानी कि x माइनस वाई बाई टू एंड देन अपॉन में क्या cos x प्लस cos y है। तो बेटा cos x प्लस cos y यानी कि cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई टू यानी कि x प्लस वाई बाई टू एंड cos a माइनस b बाई टू यानी कि x माइनस वाई बाई टू। तो ये जो 2 से 2 कट जाएगा, cos x प्लस वाई बाई टू cos x प्लस वाई बाई टू वो कट जाएगा, ये आपका साइन x माइनस वाई बाई टू अपॉन में cos x माइनस वाई बाई टू होगा, और साइन अपॉन कॉस 10 होता है, एंगल भी सेम है, तो क्या मैं इसको 10 x माइनस वाई बाई टू लिख सकता हूँ? हाँ हाँ सर लिख सकते हैं। तो हेंस हो गया सर प्रूफ, क्या ही दिक्कत है, बोलो समझ में आ गया। 19th बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आपने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाना है और उसका काम आपका काम हो जाएगा, राइट। सॉल्व करने के बाद 10 2x आपको मिल जाना चाहिए। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं कि हमारा जो 20th क्वेश्चन है, आज हम 20th तक ही डिस्कस कर रहे हैं, तो जो 20th क्वेश्चन है वो कैसे होगा। 20th क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है, राइट। और इसमें थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं ना, 2-3 काम इसमें हो सकते हैं, जबकि पर हम इसमें और क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं उनको आप समझें। ऊपर तो आपका फॉर्मूला लग रहा है, राइट, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। तो चलिए ऊपर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 2 cos a प्लस बी यानी कि x प्लस 3x यानी कि 4x बाई टू, ठीक है ना, और साइन में a माइनस बी यानी कि x माइनस 3x यानी कि माइनस का 2x बाई टू, ठीक है, अपॉन में बेटा क्या ये साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस में अगर कॉमन ले लूं तो क्या ये कॉस स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x लिखा जा सकेगा? बिल्कुल सर लिखा जा सकेगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये जो दोनों हैं साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x उनके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज का मतलब ये जो साइन स्क्वायर x है इसके ऊपर इसके साथ अभी क्या है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, और ये जो कॉस स्क्वायर x है इसके साथ अभी माइनस है, तो फिर क्या हो जाएगा साइन चेंज होकर प्लस। तो मैंने साइन चेंज कर लिया। क्या ये फॉर्मूला आपको cos 2x का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज व्हाट cos 2x, राइट। अच्छा तो ऊपर देखो 2
cos 2x और साइन का बेटा माइनस का x है ना, अपॉन में नेगेटिव तो है ही, और ये cos 2x है ना, ये जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज नथिंग बट cos 2x। cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट होगा सर, बिल्कुल होगा सर, हो जाएगा सर। अभी ये जो 2 है और इनटू में साइन माइनस का x है, तो साइन माइनस का x इज नथिंग बट माइनस का साइन x, ठीक है। अपॉन में क्या है नेगेटिव 1, तो लॉजिकली ये माइनस का 2 साइन x और अपॉन में माइनस का 1 हुआ, माइनस से माइनस कट गया सर, और ये 2 साइन x आ गया सर, राइट। तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही डिस्कस कर रहे हैं। अगली वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम 21 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो फर्दर क्वेश्चंस हैं इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मुलाज बेस्ड ही हैं सारे के सारे क्वेश्चन, और फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इजी है, मैंने आपको पहले से बताया। तो प्लीज एक बार इन फॉर्मुलाज को दोबारा से लर्न कर लें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दो, इससे आपका भी भला होगा, आपके फ्रेंड्स का भी भला होगा, राइट। सो thank you so much for watching this video and we'll meet again in the next session. Bye bye, take care.